देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले।
जिंदाबाद जिंदाबाद
चीजों से मैं विरक्त होकर भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। भविष्य है जन्मन कर और सजा हुआ है सबको उनको रोज में उठाकर इस मंच में लेके आ रहे हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी दीक्षा लेने वालों दीक्षा लेने वालों है और दीक्षा की अनुमोदन कराए अभिनंदन कराए। आज का ये समारोह दीक्षार्थी के अभिनंदन समारोह के रूप में होने जा रहा है। वैरागी रे वंदन वैरागी रे वंदन वैरागी रे वंदन वैरागी रे वंदन विरती धरो धारो लागे रे वैरागी
जान लिया, उनको जान लिया, झूठे जग को जान लिया। और संयम जीवन है सर्वोत्तम, संयम जीवन है सर्वोत्तम, संयम जीवन है सर्वोत्तम। ये पहचान लिया, जग को जान लिया, झूठे जग को जान लिया, जग को जान लिया, झूठे जग को जान लिया। बैरागी ने बंधन, बैरागी ने बंधन, बैरागी ने बंधन, बैरागी ने बंधन। दर्शन करवा दो, दर्शन आखिरी, दर्शन करवा दो, दर्शन आखिरी। रूप झूमे झूमे आओ ने प्रभु जी, रूप झूमे रूपे बने जो सदा साथ हो, माला आज रात हो। बैरागी रे बंधन, बैरागी रे बंधन, बैरागी रे देव 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 देवरन। संसार जीवन जियो, गिरनार की मुक्ति पतियो, संसार जीवन जियो, गिरनार की मुक्ति पतियो। सचवार देख मारो आधार देख, प्यारो लागे रे,
प्यारो लागे रे प्यारो लागे रे हरे शमन धर्म ने नमो नमः तेरे धर्म ने नमो नमः धर्म ने नमो नमः वंदे हो अनिवार्य हरे शमन धर्म को जय जय हो राज धर्म को जय जय हो समण नाम रूजे जय हो राज धर्म रूजे जय हो हरे तेरे शासन को जय जय हो सारे धर्म को हरि धर्म रूजे जय हो गुजरात रूजे जय हो हरे शमन धर्म ने नमो नमः तेरे धर्म ने नमो नमः हरि धर्म ने नमो नमः वंदन हो अनिवार्य वंदन हो अनिवार्य वंदन हो उल्लास में अलौकिक कार्यक्रम का शुभारंभ अपने मुखारबिंद से मंगलाचरण से मंगल की कामना लिए हुए कार्यक्रम की सफलता लिए हुए अपने आशीर्वचन के रूप में आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से करें। साध्वी प्रबंधन श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से नमन। मरुस्थली कल्पतरु सृजिया युग प्रधान जिन दत्त सुनी युग प्रधान मणिधारी जिन चंद्र सूरी युग प्रधान साध्वी श्री जी के मुखारबिंद से हमने मंगलाचरण सुना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम विचक्षण महिला मंडल, एक अभिनंदन का गीत। मैंने कल भी बताया था कि विचक्षण महिला मंडल का जब भी नाम आता है तो मुझे शकुंतला बाई, शकुंतला भाषा, मूलाबाई वो याद आते हैं और उन्हीं के संस्कारों को लिए हुए उनकी पोथी जो कि इस संयम के मार्ग पर, इस वैराग्य के मार्ग पर चलने जा रही है। तो मैं आमंत्रित करता हूं विचक्षण महिला मंडल को कि वो पधारें और आज के इस अभिनंदन समारोह में अपना एक गीत अभिनंदन स्वरूप, दीक्षार्थी के अभिनंदन स्वरूप अपना गीत लेकर आए। विचक्षण महिला मंडल बीकानेर। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, मना साहब ने कहा है कि वीर माता पिता, हकीकत बात है, बहुत अच्छा शब्द है कि अपने कलेजे को, टुकड़े को, शादी होती है तो शादी में तो क्या है, लड़की विदा होती है
लेकिन आती जाती रहती है। लेकिन ये एक ऐसा पंथ, ये एक ऐसा पथ है, ये एक ऐसी राह है कि जिसमें न जाने एक बार बीकानेर से विदा हो गए, न जाने कितने सालों में कब उन्हें बीकानेर पर आगमन होता है, लेकिन घर पे आगमन नहीं होता। ऐसा हमारा हो सतसत बंधन, हमारा हो सतसत बंधन। तुझसे गुरुवरिया की दुनिया तुझे प्यारी लगे, तू तो छोड़ चली ममता का बाग, ये दुनिया तुझे प्यारी लगे। दीक्षा दी भी ईश्वर की इबादत है। दीक्षा सच्चे मन का दीदार करने की एक ललक है। इच्छा दी भी ईश्वर की इबादत है। इच्छा और सच्चे दिल का दीदार करने की पथ है। दीक्षा मोक्ष प्राप्ति की ललक है। दीक्षा और कर्मों को घाती अघाती जो हमारे कर्म है, कर्मों को क्षय करने की राह है। दीक्षा इन चारों चीजों को लेकर अपने कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष प्राप्ति की ललक के लिए और अपने भगवान महावीर के दिए हुए पंच महाव्रत को धारण करने के लिए कुमारी चित्रा पारख जो वैराग्य के पद पर जा रही है, अभिनंदन का क्रम चालू करता हूं। सर्वप्रथम श्री सुगन जी महाराज उपासना ट्रस्ट, श्री जैन श्वेतांबर कर्तव्य संघ ट्रस्ट, श्री चिंतामणि प्रन्यास ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह अपने संघ की ओर से हमारी मुमुक्ष चित्रा पारक का श्री सुगन जी महाराज उपासक मेरी आंखों की तुम तो साथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए। प्रेरणादायक है। इस भौतिकवादी युग में जहां सांसारिक सुखों की आकर्षण शक्ति प्रबल है, वहां संयम और वैराग्य की राह को अपनाना न केवल आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करता है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी एक अनुपम आदर्श स्थापित करता है। संपूर्ण समर्पण दृढ़ता पूरा बीकानेर इनके अभिनंदन के उनके सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो मंच के पास आ जाए। यह न केवल आपके लिए अपितु समस्त जैन कामना है। चंदन जैसी विरागता। अभिनंदन के अगले क्रम में चित्र बहन का अभिनंदन नगर बिकाना यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में वंदन करता हुआ आगे बढ़ के उनको ऑर्गेनाइज करना सर होती गई।
हमारे सुनील भैया ने भी खूब परीक्षा ली और चित्रा अडिग रही और अंत में परिवार को सहमति जिन्होंने माता पिता तो देखिए सभी जा रहा है, आपकी सुपुत्री कुमारी चित्रा पारक ने उनका ही नहीं बल्कि आपका ही अद्भुत त्याग और पुण्य है, क्योंकि संतान को संभाल कर ये सबसे बड़ा धर्म और सौभाग्य माना गया है। अभी तक वर्तमान में सिर्फ 4 ही ऐसे सिक्के हैं जो भारत सरकार ने संपूर्ण चांदी के जारी किए हैं और चारों ही जैन समाज के सिक्के हैं। इसके लिए हमें गौरव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षार्थी दीक्षार्थी वही मैं चलूंगा जहाँ ले चलूंगी दया की सागर कोई संदेश्वर पांचवे जी मैं हूँ। देखो सामने ये अभिनंदन पत्र का वांचन करता हूँ। अहो देवता, आज आपके भाग्य की ईर्ष्या कर रहे हैं। विश्व के सर्व जीव आपका आनंद उल्लास से अभिनंदन कर रहे हैं, बधा रहे हैं, क्योंकि अब आप विश्व के सर्व जीवों में अभयदाता बनने की राह की ओर अग्रसर हैं। 14 राजलोक का राज आपके स्वामित्व की कामना करेगा। पंच परमेष्ठी के पंचम पाद पर आप विराजेंगे। भद्र जी ने दीप्तिमान किया, ऐसे ही प्रकाश फैलाएगी, अनेक दीप प्रज्वलित करेगी। हे गुरुकुल वासिनी, तथा आप अपना संपूर्ण जीवन परम पूज्य गुरुवर्य श्री प्राप्त करें। शासन देव आपके मुक्ति मार्ग में सदा सहायक बने। इसी मंगल कामना के साथ समस्त कोचर परिवार, कोचर फ्रेंड्स क्लब, कोचरों का चौक, बीकानेर, शुभ अभिनंदन दिवस 5/25 बाड़मेर। जय गुरुदेव। जिन शासन अनुमोदना 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 मन गाँव मारा वाला प्रभु बर दिल माधुर जन होगा जिनकी प्रतिभा सुंदर। इसके बाद तेरापंथी सभा, ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, और तरह तरह के जो रील बनाना और बनाना दोनों की तरफ से अनुमोदना अनुमोदना करते हैं बारंबार। वो आत्मा से परमात्मा की ओर अवश्य जाएगा। वीरती धर्मरो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, उस वेश को नमो है। उस भगवान महावीर के पंच महाव्रत धारी चारित्रिक आत्माओं को नमन है। एक ऐसा वेश जो अभिनंदन से वंदन की ओर ले जाता है, उसी वेश को हम वंदन करते हैं। उस अभिनंदनीय वंदनीय निवेदन करता हूं चित्रा पारक को, शिलू को, किवाए पावन धरा पर आप अपने संयम जीवन को अंगीकार करेंगे। निवेदन आपसे कि आप अपने उद्गार व्यक्त करें। गुरुदेव के चरणों में वंदना। खड़तर गच्छाधिपति युग दिवाकर आचार्य भगवान श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। आचार्य भगवान श्री जिन मनोज के सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। मेरी बड़ी गुरुवर्या श्री हेम प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। मेरी गुरुवर्या मेरी आस्था की आयाम गुरुवर्या श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। अत्र विराजित पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा श्री जी महाराज साहब, प्रभंजना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आप सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। दीक्षा 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 दीक्षा, ये
वर्ड बोलते 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 ये 2-2.5 महीने कैसे निकल गए कुछ समझ ही नहीं आया। 2-2.5 महीने में 1.5 महीना तो मैं बाहर ही थी। 1.5 महीना, जो 1 महीना बचा उसमें 20 दिन बीकानेर के सारे घर घूमी हूँ। फिर भी बहुत से लोगों की कंप्लेन रह गई कि चित्रा हमारे घर नहीं आई, चित्रा हमारे घर नहीं आई। उन सभी से मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित है, शाम को भी उपस्थित रहेंगे और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे को बाड़मेर में भी मिलेंगे, बाड़मेर में भी मेरे को दिखाई देंगे। मेरे को वहां पर मेरी गुरुवर्य श्री को लगना चाहिए कि उनका पूरा बीकानेर बाड़मेर आया हुआ है। अपनी माँ को पूछता है, माँ हमारी आई लैशेज इतनी बड़ी क्यों हैं? तो माँ बोलती है कि बेटा हम रणभूमि के प्राणी हैं, इसीलिए हमारी आई लैशेज बड़ी है। फिर वो पूछता है कि माँ हमारे ऊपर इतना बड़ा खंड क्यों है? तो फिर माँ समझाती है कि बेटा हम रेगिस्तान में घूमते हैं, हमको हमेशा हमेशा खाना नहीं मिलता है, हम कुछ खाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, इसीलिए हमारा खंड है। फिर वो पूछता है कि माँ हमारे तलवे, पैर के तलवे इतने सॉफ्ट क्यों हैं? फिर माँ उसको बोलती है कि बेटा हम रेगिस्तान में चलते हैं तो कंकर कांटे वो हमको ज्यादा चुभे नहीं, इसीलिए हमारे तलवे सॉफ्ट है, हम इजीली रेत पर चल सकते हैं। फिर वो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि माँ जब हमारी संरचना ऐसी है तो हम जू में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को लगता नहीं है कि हम सभी की सिचुएशन, मैं जब संसार में हूँ अभी तक, तो हम सभी की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। हम दिन रात दौड़ते हैं। किस लिए दौड़ते हैं? किस लिए दौड़ते हैं? आप दौड़ते ही नहीं, वहां बैठे रहते हो पूरे दिन घर पे। आप लोग कोई नहीं दौड़ते। किसके लिए दौड़ते हो? 2 वक्त की रोटी, घर में बैठे ही रहते हो, आराम करते हो पूरा दिन। आप सब भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर दौड़ते हो। आपको ये नहीं समझ आता कि मैं मेरे लिए टाइम कब निकालूं, मैं आराम से कब बैठूं, मैं मेरे परिवार के साथ कब बैठूं, ये कोई नहीं सोचता है। सिर्फ दौड़ते रहते हैं कि हाँ बस हमको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। यहाँ तक कि जब हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो बस जल्दी जल्दी 3 प्रदक्षिणा लगाई, टिक्की लगाई, घंटी बजाई, अगरबत्ती की और हम निकल जाते हैं। यही सिचुएशन है, मैं खुद देखती हूँ। किसी ने भी सोचा कि हम थोड़ी देर बैठे वहां पर आराम से पूजा करें? पूजा भी कैसे करते हैं? एक ही बार केसर लिया, फटाफट 9 अंकी कर दी। क्या ऐसे पूजा होती है? क्या ऐसे पूजा होती है? तो चुप क्यों हो आप सभी? मतलब आप सभी ऐसे ही करते हो। तो जब आप सबको पता है कि पूजा ऐसे नहीं होती है, अलग अलग होती है, कि आप चरणों में कर रहे हो तो एक बार केसर लेना, घुटनों पर कर रहे हो तो एक बार केसर लेना, तो फिर आप सब क्यों करते हो आशातना? सबको सब कुछ पता है, फिर भी हम करते हैं आशातना। पूरी प्रतिमा पे केसर लगा देते हैं। एक बार भी सोचा कि वो पूरा केसर पूरे दिन ऐसे ही रहता है? जब आप लोगों को पता है कि पूजा 9 अंकी होती है, तो आप एक ही बार में कैसे 9 अंकी पूजा कर देते हो? सब जगह आशातना करते हो। खाली ये कि हाँ मंदिर जाना नियम है, कंपल्सरी है, घर में नहीं चलता है मंदिर जाए बिना। हमको मंदिर जाना है, पूजा करना है, क्योंकि हमको फिर पैसे कमाने दौड़ना है। वही चीज जब मुझे समझ आई कि यार मैं भी पहले पूजा नहीं करती थी, मेरा मन होता था तभी मैं मंदिर जाती थी। घर पे सब बोलते थे कि जाओ, दादी लोग तो हमेशा से बोलते थे कि मंदिर जाओ, पूजा करो पूजा करो। मैं एक ही चीज बोलती थी, मेरा मन ही नहीं है। अगर मैं बिना मन मंदिर जाऊंगी तो मैं सिर्फ आशातना करके आऊंगी। मेरा मन होगा तो मैं आराम से जाऊंगी, वहां बैठूंगी, भक्ति करूंगी, सब कुछ करूंगी। बिना मन मैं कभी मंदिर नहीं गई। इनफैक्ट जब से मैं 7 साल से मरासा लोग के साथ हूँ, उसमें भी स्टार्टिंग के 4 साल जब तक मेरा मन नहीं होता था, मैं पूजा करने नहीं जाती थी। अभी 3-3.5 साल से रेगुलर नियम था कि हाँ मंदिर जाना है। बीकानेर रहती हूँ तो आदिनाथ जी मंदिर जाती हूँ। बाहर जब बिहार में रहती हूँ तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है सब जगह पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे सुख चाहिए। सुख चाहिए, मुझे पाप क्रियाएं नहीं करनी है, मुझे मेरे
पुण्य कर्मों का बंध करना है इस मनुष्य जीवन में आकर। जब मैं पुण्य कर्म अर्जित करूंगी तभी कहीं ना कहीं मेरे कर्म क्षय होंगे, कर्मों की निर्जरा होगी। अगर मैं पाप पे करती जाऊंगी तो मुझे नहीं पता कि अगला भव मेरा कहाँ पर होगा, तिर्यंश में होगा, नरक में होगा, कहाँ पर होगा। आप सबको भी पता है कि यही चीज है कि अगला जन्म आप लोगों को भी नहीं पता है कहाँ पर मिलने वाला है, फिर भी हम पाप क्रियाएं दिन प्रतिदिन हर क्षण करते हैं। मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99.99% संयम जीवन लेने के बाद पाप क्रियाएं मेरे से नहीं होगी। 100% कोशिश करूंगी। 0.01% कभी पैदल चलने में कुछ आशात ना हो जाए, कभी मुंह से कुछ अपशब्द या कभी कुछ भी हो जाए, उसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकती, क्योंकि जीवा पर कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होता है। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आशातनाओं से बचूं, मैं अपना संयम जीवन इतना उत्कृष्ट रूप से पालूं कि आप सबको जैसे आज कल्पलता श्रीजी मरसा, शीलांजना श्रीजी मरसा, दीपमाला जी मरसा, स्वर्णनिधि जी मरसा, जो चारों बीकानेर के हैं, उन चारों का नाम जब आता है ना कि हाँ ये हमारे बीकानेर के हैं, प्रबंजना श्रीजी मरसा, छोटे वाले मरसा, नाम नहीं पता है, सुव्रता श्रीजी मरसाब, चिदयशा श्रीजी मरसाब, ये तीनों भी बीकानेर के हैं। तो आप सबको ऐसा लगता है ना कि नहीं हमारे बीकानेर के महाराज आए हैं। 100% श्योरिटी देती हूँ, दीक्षा के बाद आप सबको मैं इतना प्राउड फील करवाऊंगी कि आप लोगों को कभी शर्म नहीं आएगी कि हाँ चित्रा हमारे बीकानेर की बेटी है। आप गर्व से बोलेंगे कि हाँ चित्रा हमारी। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आज आप सब यहाँ पर है, चातुर्मास दरमियान मैं जहाँ पर भी रहूंगी आप सब जरूर आएंगे, जहाँ पर भी अनुकूलता रहेगी आप सब जरूर पधारेंगे। कैसे करती वो नहीं पता। पापा से पहले मम्मी एग्री हुए थे, सिर्फ एक बार वो कल्पलता श्रीजी मरसाब के पास गए थे बाड़मेर, 2 दिन रुके थे। घर आने के बाद पूरा दिन कल्पा जी मरसा पूरा दिन। उनका माइंड कैसे डाइवर्ट हो गया मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है तू ले ले दीक्षा। जो मेरे को पहले भेजने के लिए भी तैयार नहीं होते थे महाराज साहब के, 2 दिन सिर्फ उनके पास जाकर आए और उनका माइंड चेंज हो गया। फिर वो मेरे को बोलने लगे कि तू बात कर। आप तो पहले एग्री नहीं थे, फिर कैसे एग्री हो गए? सिर्फ वो 2 दिन का प्रभाव था कि मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो गया। मम्मी बहनें ये लोग कंटिन्यू पापा को फोर्स करती रही। मैं कल्याण भूमि यात्रा पर गई थी, तब मेरे को यही था कि हाँ घर पे बात तो करनी है। वाराणसी पहुंचने वाले थे हम लोग। उससे 1 दिन पहले पापा को फोन किया था कि आप घर में सबसे बात करो। मेरे को दोपहर तक वापस फोन आता है कि मैंने घर में सबसे बात कर ली, कोई हाँ नहीं बोल रहा है। उनका सबसे बात कर ली, बोले हाँ सबसे बात कर ली, कोई एग्री नहीं है, सबने अभी 2 साल का वेट बोला है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं घर वालों से बात करूं। तो बोले कि ठीक है कर ले। मैंने कहा मैं पक्का बात कर लूंगी, मैं पक्का मना लूंगी। तो बोले हाँ ठीक है। मैंने एक करके बोले किस चीज के लिए? मैंने बोला दीक्षा के लिए। बोले पापा का फोन आए तो हम मना करेंगे ना, पापा ने तो हमको फोन ही नहीं किया है। मैंने कहा पापा तो सबको, मेरे को तो यही बोल रहे कि 5 ने मना कर दिया कि दीक्षा नहीं देनी है। मैंने कहा पॉसिबल है ही नहीं कि वो लोग मेरे को मना करते, क्योंकि वो लोग खुद धर्म ध्यान में इतना जुड़े हुए, इतनी तपस्या करते हैं कि। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन तक ऐसे ही चला। फिर सडनली शिखर जी थे उस दिन रात को, चाचा का फोन आया कि शिलू पापा जा रहे बाड़मेर जा रहे। बोले हाँ ठीक है। मतलब पापा का माइंड सेट हो गया। पापा 3 साल में बोले मैं बोलकर आए कि अब आगे से बोल दिया। छोड़ दो, खड़ा हो। जय श्री आदिनाथ करुण कपावे आदिनाथ चंदन की 2 चौकिया उस बन के 2 हाथ केसर बड़ियो बाटिको पूजो नेम कुमार वो शासन देव की। सच्चरित्र आत्माओं के चरणों में नमस्कार।
परम श्रद्धेया 20वीं सदी की महान साधिका जैन कोकिला प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में आत्मनमन। परम श्रद्धेया परम पूज्या जिन वाणी प्रभाविका विचक्षण ज्योति प्रज्ञा भारती महामंगलिक प्रदात्री बीकानेर की गौरव मम जीवन सर्वस्व प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्या श्री के चरणों में आत्मनमन। आदरणीय साध्वी जी एवं उपस्थित भाग्यशाली, मुझे आज इस मंच पर 44 साल पहले का अतीत स्मृति में आ रहा है। बीकानेर की ये धरा और बीकानेर की धरा में इस कोचरों के चौक में सन 1981 29 जनवरी माघवदी नवमी को मेरे इस जीवन को ये रजोहरण प्रदान इसी धरा पर हुआ। जीने के लिए पुण्यवान आत्मा, आप भी पुण्यवान ऐसा नहीं है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। इस जीवन के लिए पुण्य के साथ पुरुषार्थ चाहिए, बस पुरुषार्थ की कमी है भाग्यशालियों। पुरुषार्थ को जगाना है और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी है कि प्रभु जल्दी से जल्दी मुझे भी अपने जीवन में ये संयम जीवन ये रजोहरण प्राप्त हो। बहुत दिया हूँ आपकी, खाली 2 पंक्ति हमारे बच्ची जा रही थी के पथ पर मेरे पास में विचरण होगा। मैंने हमीर मजी सुरना के साथ में भजन लिखा। नगर नगर में विचरण होगा संयम पथ के धारी का। नगर नगर में विचरण होगा संयम पथ के धारी का। जनमन में संचार करेगी वीतरागी जिनवाणी का। नगर नगर में विचरण होगा संयम पथ के धारी का। संयम पथ के धारी का। दीक्षा लेने वालों को दारी जी जितनी भी हैं वो आ जाए। उसके बाद मना साहब अपने मुखारबिन से मंगलाचरण मंगलिक देंगे। उन्हें बता देता हूँ हमारे कार्यक्रम बोलो श्रमण धर्म ने नमो नमः। कीर्ति धर्म ने नमो नमः। चार्य धर्म ने नमो नमः। वंदन हो अणगार ने। बोलो श्रमण धर्म ने नमो नमः। कीर्ति धर्म ने नमो नमः। चार्य धर्म ने नमो नमः। वंदन हो के पावन श्री मुख से मंगलिक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी,
जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।